जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ राज्य में मैट्रिक और इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा के साथ मध्यमा मदरसा और इंटर वोकेशनल की परीक्षा का शेड्यूल को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने जारी कर दिया है। मध्यमा मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा 6 नवंबर जबकि मैट्रिक की 9 नवंबर से शुरू होगी। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 26 से 28 नवंबर तक चलेगी। शेड्यूल के अनुसार से मध्यमा की परीक्षा 9 नवंबर तक संचालित होगी। इधर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही रिक्त पदों की बहाली करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बाबत पर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं सभी सिविल सर्जन को एक पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव श्री सुधीर कुमार वर्मा की ओर से भेजे गए इस पत्र में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही राज्य के आरक्षण नीति को कड़ाई से पालन करने का हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैकलॉग नियुक्ति को लेकर जारी पत्र में कार्मिक विभाग के द्वारा 29 सितंबर को जारी पत्र में निहित निर्देशों को 100% अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इधर राज्य के झारखंड कमांड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने पहले राउंड काउंसलिंग में शामिल छात्र छात्राओं के नामांकन लेने की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ाकर कर दी है। इससे पहले यह तिथि 15 अक्टूबर तक समाप्त हो रही थी। इधर धनबाद आईटीआई के पहले राउंड की काउंसलिंग में कुल 405 छात्र छात्राओं ने सीट बुक करवाई थी। इसमें से शुक्रवार तक कुल 208 विद्यार्थियों ने नामांकन भी ले लिया है। लगभग राज्य के सभी सरकारी आईटीआई की यही स्थिति है। कम संख्या में छात्रों के नामांकन को देखते हुए काउंसिल ने नामांकन की तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इधर राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी में अध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण आयोग में कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाएं भी टल रही है। आयोग अपरिहार्य कारण बताते हुए इस माह अब तक पूर्व निर्धारित 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। बताया जाता है कि अध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण दोनों परीक्षाओं के संबंध में कुछ जरूरी निर्णय नहीं लिए जा सके हैं, जिससे परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ रहा है। इधर राजधानी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की सेहत बेहद नाजुक है। मेडिका हॉस्पिटल के डॉक्टर स्थिति पर नियंत्रण पाने पर विफल साबित होते जा रहे हैं। कल दोपहर लगभग 3 बजे अचानक सीएम श्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों से शिक्षा मंत्री की हालात की जानकारी ली। सीएम श्री सोरेन को बताया गया कि उनकी हालात में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इधर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2020 का रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को देखा जा सकता है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जबकि 10वीं और 12वीं के इम्प्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन 6 से 9 अक्टूबर तक संचालित किया गया था। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को आज सोमवार से डिजिटल कंटेंट नहीं मिल सकेगा। बच्चों को अब 26 अक्टूबर से ही डिजिटल कंटेंट मिल सकेगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने राज्य के सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। शनिवार को कलश स्थापना की छुट्टी की वजह से कंटेंट नहीं उपलब्ध कराई गई है। वहीं दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग तारीखों में छुट्टियां हैं। ऐसे में 25 अक्टूबर तक स्कूली बच्चों को व्हाट्सएप पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इस दौरान सप्ताह में एक दिन होने वाले ऑनलाइन क्विज भी स्थगित रहेगा। इधर राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा 40 के तहत कुल 25 विद्यार्थी को नीट में सफलता मिली है। 8 विद्यार्थियों को 75% से भी अधिक अंक मिला है। साथ ही बताते चले कि आकांक्षा 40 का संचालन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है। अब तक 40 इंजीनियरिंग और 40 मेडिकल बच्चों का ही नामांकन लिया जाता था, लेकिन इस वर्ष से कुल 175 बच्चों का नामांकन होगा, जिसमें 100 विद्यार्थी इंजीनियरिंग और 75 मेडिकल के बच्चे होंगे। साथ ही बताते चलें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी ने नीट के सफल विद्यार्थियों को बधाई दी।
इधर राज्य की स्थापना अनुमति प्राप्त कुल 150 हाई स्कूलों को इस वर्ष अनुदान की राशि नहीं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा अनुदान के लिए आवेदन जमा करने को लेकर पत्र जारी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि केवल अस्थायी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि 2019 तक स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों से भी आवेदन भरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस वर्ष नहीं। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में भी अब पूरी अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। राज्य सरकार पहले चरण में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में एकक स्कूल समेत 7 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में अपग्रेड करेंगे। इसके लिए राज्य के सभी संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में से दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के एकक तथा उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रमंडल के 2-2 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में से 18 विद्यालयों को भी प्रखंड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।